जो फ़लस्तीन है वो फतह के मुकाबले में हमास के साथ खड़ा है और हुकूमत भी हमास की है, तो लाजमी बात है जो हमास कहेगा वही फ़लस्तीन कह रहा होगा ना। अब आप कागज़ों के अंदर लिख देंगे जनाब महमूद अब्बास साहब जो है वो मालिक है, तो वो मालिक तो नहीं बन जाएंगे। मालिक तो वही होगा जिसके बाद इक़्तिदार होगा, जिसके बाद अवामी सपोर्ट होगी। तो अवामी सपोर्ट जो है वो हमास के पास है। ये अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, यानी आज से 2 महीने पहले तक। और ये जंगबंदी के बाद की बातें मैं आपको बता रहा हूं। इतनी लड़ाई और इतने नुकसान के बाद भी फ़लस्तीनी हमास के साथ ज्यादा बड़ी तादाद में खड़े हैं। हमास ने जिन बातों पे इत्तफाक किया था डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में, उसमें 2 चीजें थी। नंबर 1, यरगमालियों की रिहाई की जाए। नंबर 2, जंगबंदी की जाए। ये 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी फौरी जंगबंदी कर दें मुस्तकिल तौर पे और यरगमालियों को छोड़ा जाए। आप हमारे कैदी छोड़ें, हम आपके कैदी छोड़ते हैं। ये चीजें हमास ने मान ली थी। जिन चीजों को हमास ने नहीं माना था वो कौन सी थी? जिस पे राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि वो कह रहे थे हथियार भी दे देंगे, वो कह रहे थे हुकूमत भी खत्म कर देंगे, वो कह रहे थे जी चीजें हम मानेंगे और इसके लिए हम अपनी फौज वहां भिजवाना चाहते हैं, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं या इसहाक डार साहब आज कह रहे हैं। अब ये लोग हुकूमत इस तरफ चल पड़ी है ना, तो मैं याद दिलाता हूं कि 14 तारीख को यानी 5 नवंबर को ट्रंप का मंसूबा आता है, 14 नवंबर को हमास का जवाब आता है। हमास ने कहा कि हथियार डालने की शर्त हम नहीं मानते। नंबर 2, उन्होंने कहा जी इक़्तिदार छोड़ने की शर्त भी हम नहीं मानते। नंबर 3, गजा की गवर्नेंस से मुकम्मल तौर पर बाहर होने की शर्त भी हम नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हथियार डालने का मामला फ़लस्तीन की रियासत कायम होने और सियासी हल के बगैर नहीं हो सकता। जब तक कि कोई सियासी हल नहीं निकलता, जब तक कि फ़लस्तीन की रियासत कायम नहीं होती, तब तक हम हथियार कैसे फेंक सकते हैं, यह हमास का कहना है। लेकिन इसके बावजूद 17 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद आती है, 17 नवंबर को, यानी 5 को ट्रंप मंसूबा लाता है, 14 को हमास उसकी मुखालफत करती है, थोड़े से हिस्से की हमायत, बाकी हिस्से की मुखालफत, और 17 तारीख को पाकिस्तान वोट डाल देता है इसी करारदाद के हक में अक़वाम मुत्तहिदा में। अब ये जो करारदाद 17 नवंबर को पेश की जाती है, इस करारदाद में आलमी इस्तेहकाम फोर्स की गजा में जाने की इजाजत दी जाती है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। 13 वोटों से यह करारदाद पास हो जाती है जो अमेरिका पेश करता है, जबकि रूस और चीन इसके अंदर वोटिंग ही नहीं करता, जबकि हमास और फ़लस्तीनी अवाम ने इसकी मुखालफत की थी। ये कह रहे हैं जी हमायत की नहीं, हमास और फ़लस्तीनी अवाम ने इसकी मुखालफत की थी, इसकी हमायत नहीं की थी। अब ये स्टेबलाइजेशन फोर्स जाकर करेगी क्या गजा में, जरा ये आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए, नंबर 1, इनकी ड्यूटी यह है कि गजा में अमन कायम करना। नंबर 2, हमास को गैर मुसल्लह करना। नंबर 3, गजा से इसराइल को कोई खतरा ना हो इसे यकीनी बनाना। नंबर 4, नई इंतजामिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी ये फोर्स। नंबर 5, जो तामीर नौ करने के लिए लोग आएंगे उनकी हिफाजत करेगी ये फोर्स। नंबर 6, इसराइली सरहदों की हिफाजत भी जिम्मेदारी ये फोर्स उठाएगी। नंबर 7, लंबी लड़ाई लड़ने वाली इसराइली फौज जो है अब उसका आराम करने का वक्त हो गया है, लिहाजा ये फोर्स वहां पे जिम्मेदारी निभाएगी, उसको आराम का मौका मिलेगा। नंबर 8, जो इसराइल की कबूलियत है आलमी सतह पे उसमें इजाफा हो जाएगा कि देखें ना मुसलमान मुल्कों की फोर्स आई हुई है, उसने मामला संभाल लिया है, तो जो इसराइल के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन, बड़ी खौफनाक चीजें, अगर देखें ना वहां लड़ाई मुसलमान फौजियों की हो जाती है हमास के साथ, तो फिर वो लड़ेंगे ना, इसराइल तो नहीं लड़ेगा। तो इसराइल के ऊपर जो जंगी जराइम है वो मामला पीछे चले जाएंगे और एक और आलमी सतह पर यह तासुर तब्दील हो जाएगा, ये जो गजा के बारे में, जब मुसलमानों की फौज वहां पे पहुंच जाएगी। तो ये तो वो काम है जो इस फोर्स ने वहां पे जाके करने हैं। लेकिन क्या ये हमास को गैर मुसल्लह कर पाएंगे? पाकिस्तान की 7 लाख फौज है, पाकिस्तान में चंद हजार दहशतगर्द हैं, 3000 होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। हम आज तक उनको गैर मुसल्लह नहीं कर सके। हर चौथे दिन वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई ना कोई धमाका कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को अवामी सपोर्ट और हमायत हासिल नहीं है, फिर भी वो काबू नहीं आ रहे। 7 लाख की फौज लगी हुई है। अब गजा के अंदर जो है वो हमास को बड़ी सपोर्ट है, वहां की पब्लिक की बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। अक्टूबर का सर्वे यह बताता है कि हमास सबसे मकबूल जमात है वहां पे गजा में फलस्तीनियों की। अब उन्हें पब्लिक की इतनी ज्यादा सपोर्ट है, आप उनकी जबान भी बोलना नहीं चाहते, आप वहां पे चंद हजार फौजी भेजकर आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो हमास है आप उसको गैर मुसल्लह कर देंगे और वो प्लेट में रख के लाके हथियार आपको दे देंगे? ये नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, जो फौज भी जाएगी उसको ये जुआ खेलना पड़ेगा। अब नाजरीन ने धोखे में रहने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। जो मंजन आपको बेचा जाएगा मैं पहले आपको बता देता हूं। नंबर 1, ये फौज
बैनुल अक़वामी तौर पे पैसा हासिल करेगी जो वहां पे जाएगी। यानी पाकिस्तान अगर अपने फौजी भेजेगा तो मुफ्त में नहीं भेजेगा, पाकिस्तान को इसके बदले में पैसा मिलेगा और फी फौजी के हिसाब से आपको टका के पैसा मिलेगा। जितनी फौज आप भेजेंगे, जितनी खिदमत आप अंजाम देंगे, जो आपका नुकसान होगा उसके ऊपर आलमी सतह पे आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा, वो अमेरिका मैनेज करेगा। नंबर 2, ये फौज खुद से कोई तामीर नौ नहीं करेगी, जो लोग कर रहे होंगे उनकी हिफाजत की, चौकीदारी की जिम्मेदारी कर सकती है। नंबर 3, ये फौज कभी भी इसराइल के साथ झड़प नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी। इसके जाने का मकसद इसराइल की हिफाजत है, इसराइल के साथ लड़ाई करना नहीं है। नंबर 4, फलस्तीन की आज़ादी इसका हदफ नहीं होगा इस फौज की, क्योंकि करारदाद के अंदर भी कहीं पे ये शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में भी फलस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं है, जिसपे पाकिस्तान ने इत्तफाक कर दिया। लिहाजा ये फौज कोई फलस्तीन को आज़ाद करने के लिए, इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए नहीं जा रही। इस धोखे में कोई ना रहे, ये सिंपली वहां पे अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी करने जा रही है, जो ड्यूटी इन्हें आलमी सतह पे अमेरिका बताएगा, या वो जो बड़े बड़े लोग वहां बैठेंगे जो बताएंगे, ये ड्यूटी करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, और इसके बदले में पैसा वैसा भी मिलेगा। नंबर 5, अगर जरूरत पड़ी तो ये फौज हमास के जंगजुओं के साथ लड़ भी सकती, सिंपल बात है। इसके अलावा नाजरीन और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने ये हकायक आपके सामने रख दिए और पाकिस्तान ने खुद पेश कर दिया अपने आप को कि जनाब हम आते हैं लड़ने के लिए, हम आते हैं मारने के लिए, हमसे ड्यूटी करवाया, हम करते हैं वो काम। तो इसमें तो इसराइल का फायदा है। अगर एक करारदाद के पास होने में इसराइल खुश हो रहा है और ये काम होने में इसराइल राजी है तो उसका तो फायदा है, और अगर फलस्तीनी और हमास वाले खुश नहीं है तो इसका मतलब है उनका फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान उस काम में हाथ डाल रहा है जिस काम में फलस्तीनी या हमास खुश नहीं है और इसराइली खुश हैं। अब ये देखें, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की ना, फैसला उन्होंने करना है, वो ये करना चाहते हैं वो ये कर दें। अगर इसका रद्देअमल आएगा तो देखेंगे रद्देअमल क्या होता है, पब्लिक इसको कैसे लेती है। लेकिन हकायक जो थे मैंने एक एक चीज निकाल कर आपके सामने रख दी, इनमें कोई चीज गलत नहीं हो सकती। अच्छा, ये फौज वहां जाएगी, जाके हमास को गैर मुसल्लह करेगी, जो इधर करने वाला काम है वो क्यों नहीं करते? सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि पीटीआई के बंदे कैसे तोड़ने हैं। सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है। फलाना बंदा उठा लो, फलाना जबरी तौर पे लापता कर लो, वो बंदा भी चुक लो, इसको भी अंदर डाल दो, वो औरतों पे केस बना लो, इमरान खान को कैसे तोड़ना है, कैसे जलील और रुस्वा करना है। सारी एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं। थोड़ा अपनी वो वाली ड्यूटी भी करें ना जिसके लिए कौम आपको इतना पैसा देती है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ और पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें आ रही हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह नीचे जा रही है, दरिया झेलम में पानी की सतह नीचे जा रही है, नीलम पानी की सतह नीचे जा रही है। अब इन पानियों की सतह नीचे जाने से पाकिस्तान को नुकसान क्या हो रहा है, जरा समझ लीजिए आप। ये पाकिस्तान में गंदम का सीजन है, कुछ जगह पे आलूओं की फसलें लगी हुई हैं और दीगर बहुत सारी अजनास हैं। यहां पे पानी देना पड़ता है, बारिशें तो हो नहीं रही तो आपको पानी देना पड़ेगा। नहरी पानियों के ऊपर, खालों के पानियों के ऊपर इन्हिसार है पाकिस्तान के किसानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत का। अब नहरें खुश्क हो रही हैं, ये रिपोर्ट जियो पे भी आई, बाकी जगहों पे भी आई। तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। एजेंसियां बजाय पीटीआई के पीछे या इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, वो जाएं और जाकर पता करें कि इंडिया ने कहां कहां पे पानी रोका हुआ है और उस पानी को जो पाकिस्तान का है, जिस पानी के ऊपर पाकिस्तान का हक है, उस पाकिस्तान के पानी को इंडिया से आजाद कैसे करवाना है। कश्मीर तो आजाद हुआ नहीं हमसे आज तक, लेकिन चले अपना पानी छुड़वा लें इंडिया से।